पुंछ के सिटी थाना में 2 साल 2 माह तक अपनी खिदमत और फ़राइज़ को अंजाम देने वाले एसएचओ सुरेश्वर देव सिंह का 3 रोज़ कबल तबादला हुआ और उनके तबादला को लेकर मकामी अवाम ने उनकी खिदमत और फ़राइज़ को मद्देनज़र रखते हुए उनके एजाज़ में तकरीब मुनक़्क़िद की। जिस तरीके से कोरोना वबा के नाजुक दौर में उन्होंने अपनी खिदमत और फ़राइज़ को अंजाम दिया और हर एक इंसान के साथ अपना एक अच्छा सलूक रखा और उसी सलूक को मद्देनज़र रखते हुए अवाम के दिलों में उनके लिए काफ़ी अहमियत और इज़्ज़त देखी गई और आज अवाम की जानिब से उन्हें हार पहनाकर उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। जिस तरीके से उन्होंने अपने इस 2 साल 2 माह के अरसा में अवाम के साथ अपना एक अच्छा रवैया अख्तियार किया था और अवाम को उनकी जानिब से कोई भी परेशानी ना हो इसका उनकी जानिब से ख़ास ख्याल रखा गया था। इस मौका पर सताइश करते हुए मकामी अवाम की जानिब से एसएसपी पुंछ को भी मुबारकबाद दी गई कि जिनकी सरबराही में इस तरह के अफसरान जो अवाम की खिदमत गुजारी में शाना बिशाना अपने फ़राइज़ और खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, इसका सारा सहरा जो आला ऑफिसरान हैं उनके सर पर जाता है, क्योंकि उनकी सरबराही में ही ऐसे अफसरान अवाम की खिदमत गुजारी के लिए अपने किरदार को निभा रहे हैं। इस मौका पर थाना पुलिस पुंछ में नए तैनात एसएचओ जीत राव का भी आवाम की जानिब से हार पहनाकर वालहाना इस्तकबाल किया गया और आवाम ने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले वक्त में वो भी एसएचओ सुरेश्वर देव सिंह की तर्ज पर ही चलेंगे और अवाम की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और ख़ास करके अवाम के दिलों में जिस तरीके से एसएचओ सुरेश्वर देव सिंह ने अपनी एक जगह बनाई है और उस जगह को वो कभी भी खाली नहीं रहने देंगे और हमेशा अवाम के साथ अदलो इंसाफ करेंगे। इस मौका पर बात करते हुए पीर पंचाल ह्यूमन राइट फोरम के सदर एडवोकेट मोहम्मद जमान, समाजी कारकुन अब्दुल रशीद शाहपुरी, कस्बा पंचायत से ताल्लुक़ रखने वाले सिकंदर हयात और के मंधार पंचायत से ताल्लुक़ रखने वाले हाफिज शाह मोहम्मद ने अपने तासात पेश करते हुए एक जानिब इस बात पर अपना दुख इज़हार किया कि उनके तबादले का उन्हें बहुत दुख है, लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना था कि जो ऑफिसर यहाँ पे तैनात होता है तो ये एक सरकार की जानिब से ये एक रस्म रही है कि उसका आखिर तबादला होता है और उसको मद्देनज़र रखते हुए आज जब उनका तबादला हुआ है तो उन्हें इस बात की खुशी है कि 2 साल 2 माह के इस अरसा में अवाम के साथ उन्होंने जो एक अच्छा रवैया अख्तियार करके रखा हुआ था और अवाम के साथ एक अच्छा सलूक उन्होंने किया, इसको अवाम हमेशा याद रखेगी और अवाम ये उम्मीद रखती है कि जिस तरीके से नए एसएचओ जो यहाँ पे तैनात हुए हैं वो भी अवाम की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। मज़ीद इस सिलसिला में बात करते हुए किस तरीके से उन्होंने साबिक एसएचओ सुरेश्वर देव सिंह को मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी नई तैनाती पर उन्हें मुबारकबाद पेश की, लेकिन साथ ही थाना पुलिस पुंछ में नए तैनात एसएचओ रंजीत सिंह राव को लेकर अवाम का क्या कहना था और किस तरीके से उन्होंने नए एसएचओ का जो वालहाना इस्तकबाल करते हुए उन्हें हार पहनाए और मुबारकबाद पेश की, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। यहाँ एसएचओ साहब जो हमारी हवेली तहसील हवेली के एसएचओ साहब हैं, एसटी साहब, मैं आपको बताऊं कि यहाँ का एसएचओ जो है उसको बहुत बड़ी मुसीबतें होती हैं हवेली, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। यहाँ पर लाइन आर्डर को मेंटेन रखना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। 2 साल के अंदर पुंछ के अंदर बड़े उतराव चढ़ाव हुए, लेकिन इन्होंने बड़े आराम से आवाम को मेंटेन रखा, आवाम की बात सुनी और ये इन्होंने सबसे बड़ी मैं इनको मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने कोई भी बात है उसकी तहकीक की। ये नहीं कहा कि किसी सियासी दबाव में या दूसरे किसी इज़्म परस्ती पर आकर कोई काम करे, ना, बिल्कुल नहीं। इन्होंने जो भी किया वो अपने लाइन आर्डर के मुताबिक किया और सही तहकीकात करके किया। और दूसरी बात यह है कि गरीब आवाम की सुनाई की गई, क्योंकि जब भी जो कोई एप्लीकेशन लेकर जाता था इन्होंने बाज़ाते ख़ुद उसकी तहकीकात की और लोगों की फलाह बहबूदी के लिए इन्होंने काम किया। तो मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि जो नए एसएचओ साहब यहाँ पर आए हैं वो इन्हीं की नक्शो कदम पर चलेंगे और आवाम के साथ आवाम की सुनकर, और मुझे पूरी उम्मीद है और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक तआला ऐसे अफसरों को जहाँ भी जाएँ वो बाइज़्ज़त रहें और काम करते रहें। कोविड के दौर के अंदर में इसने जाकर लोगों को राशन देते थे, तकसीम करते थे। कई बार मैं ख़ुद वहाँ पर मौजूद रहा
लेकिन मुझे जब भी ये इन्होंने यही बात मुझे कही कि अगर कहीं पर भी कोई परेशानी है, रात के किसी अमल में, दिन के किसी वक्त भी अगर कोई परेशानी है तो आप फौरी तौर पर कॉल करें, हम उसकी जो है तहकीकात करेंगे। और यहाँ पर जिस किस्म की कोई मुसीबत है, किसी को गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, अगर मेडिकल में नहीं है, दूसरी जगह में नहीं है, हम अपनी पुलिस की गाड़ी देंगे और लोगों की जो है खिदमत करेंगे। तो मैं इस कोविड के दौर के अंदर जो मुलाजिम जिसने काम किया, तो आपको मैं बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस हालात दौर में, ख़तरनाक दौर के अंदर जो मुलाजिम ख़ास करके हवेली का जो SHO होता है यहाँ तहसील हवेली का, तो इसके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती हैं। तो इन्होंने अपना अच्छा रोल अदा किया, मैं इनको मुबारकबाद पेश करूँगा। ये कल एक दिन पहले जो हमारे एसडीएम जो SHO थे यहाँ के थाना पुंछ के, वो तब्दील हुए और उसी जगह रंजीत राव जी आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये SHO SDC जो थे तकरीबन 2 साल यहाँ पर रहे। कोरोना उन दिनों में था और काफ़ी हालात भी ऐसे थे, लेकिन ऐसे हालात में भी SHO साहब ने बड़ी बुर्दबारी दूरंदेशी से काम लिया और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे वक्त गुजारा। और यही वजह है कि पुंछ के लोग जो हैं उनका वालहाना इस्तकबाल भी कर रहे हैं, विदा भी कर रहे हैं और साथ साथ दूसरे को भी अडाप्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो हर जगह पार्टियाँ हो रही हैं, ये हो रही हैं, तो ले दे के ये जो SHO साहब रहे हैं इनका बड़ा अच्छा पीरियड रहा है, हम इसकी सराहना करते हैं। और जब एक SHO अच्छा काम करेगा तो उसका कैरेक्टर SP साहब को जाता है, DIG को जाता है, IGP को जाता है, DGP को जाता है। तो SHO साहब ने एक बड़ा अच्छा रोल यहाँ पे अदा किया है। तो ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस की जो थी उसमें उनकी पकड़ थी, लोगों में पकड़ थी। और मैक्सिमम मसले जो थे वो बैठ के सुधारे जाते थे, हल किए जाते थे, बैठ के हल करते थे। तो हम चाहेंगे कि जो आने वाला SHO वो भी इसी तरीके से चले, जो पहले SHO SDC साहब थे उनके नक्शे कदम पर, उनके बताए हुए रास्तों पर जो काम करे। लोगों के दिलों को जीतने की बात होती है। आज पुलिस काउंसिल जो है ना, वो अब डंडा नहीं रह गया है, अब बड़े तरीके से प्यार से जुर्म भी ख़त्म करना है, इसलाह भी करनी है और मुलज़िम को भी तरीके से इसलाह में लाना है और उसको सज़ा भी उसी हिसाब से देनी है। तो ऐसे दौर में, ऐसे हालात में SHO साहब का बड़ा अच्छा रोल रहा। हम उनको मुबारकबाद देते हैं और जहाँ भी वो जाएँ अच्छे तरीके से काम करें। पुलिस में जो आने वाले हैं उनसे भी अब यही गुजारिश करेंगे कि बड़े सोच समझ के अच्छे तरीके से काम करें। पुंछ के अवाम, हम लोग अब आपके साथ हैं। अगर आप बिल्कुल नेक नीति से काम करेंगे तो पूरी पुंछ के लोग जो हैं वो आपके साथ हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने चैनल के ऊपर मुझे कुछ बात कहने के लिए दावत दी। मैं आपका नहायत ही मशकूर हूं। जहां तक ST सिंह साहब का ताल्लुक़ है, मैं दूर दराज मंधार पंचायत से ताल्लुक़ रखता हूं, एक सोशल वर्कर हूं, समाजी कारकुन। वक्तन फ़वक्तन मुझे भी मौका मिलता रहा उनसे मुलाकात का, क्योंकि वो सिटी थाना के अंदर बतौर SHO तैनात थे। बग़ैर मज़हब मिलत जो भी अपनी परेशानी लेकर उनके पास जाता रहा, वो अपनी ज़ाती दिलचस्पी दिखाते हुए हमदर्दी के साथ उस मसले को हल करते रहे। मैंने जहाँ तक देखा है कि उनके अंदर कोई भी मज़हब और मिलत के बगैर लोगों के मसले को सुनते थे। जहाँ तक मुझे खुशी भी है और दुख भी है, क्योंकि इस थाना के अंदर उन्होंने जिस तरीक़ा से लोगों के मसलों का हल किया, प्यार मोहब्बत से वक्त गुजारा, तो अब वो तब्दील हो गए। मुझे दुख भी है, मगर मैं खुशी का इजहार भी करता हूँ कि ये एक वाहिद SHO ऐसे हैं कि एक मिसाल बनकर ये यहाँ रहे, बाइज़्ज़त तरीके से अपना टर्नओवर पूरा किया। इसके लिए वो मुबारक है, मुस्तहिक हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले राव साहब जो हैं SHO, वो भी इसी तरह उन्हीं के नक्शे कदम पर चल कर लोगों के साथ इसी तरीके से चलेंगे। तो मुझे बहुत ही दुख है, और मैंने जब सुना तो मुझे दुख भी महसूस हुआ कि जिस वक्त भी हम फ़ोन करते रहे या कोई मसला लेकर उनके पास जाते रहे, वो अपनी दिलचस्पी दिखाकर उस मसले को हल करते रहे। तो मैं इस मौका के ऊपर अपने ST सिंह साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बाइज़्ज़त अपना टर्नओवर जो है अपने सिटी थाना के अंदर गुजारा। और दुख भी है क्योंकि उनकी अभी ज़रूरत थी। तो बहरहाल ये एक मुलाजमत का, एक गवर्नमेंट का एक तरीक़ाकार होता है, उस पर चलना उसके लिए ज़रूरी होता है। जो भी हुआ अच्छा हुआ। बहरहाल मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, मुबारक मुस्तहिक भी हैं। मैं बाज़ार में देख रहा हूँ सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो उनके यहाँ वक़्त को याद करेंगे और सदियों तक याद करेंगे। उन्होंने अच्छा वक़्त गुजारा है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। सबसे पहले SHO पुंछ जो साहब यहाँ पे अपना वक्त गुजारा, मैं पूरी अवाम डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इसने बहुत अच्छा गरीब की बात सुनी। ये SHO ने गरीब की बात सुनी। हमें वही अफसर पसंद है और उसकी हम वेलकम करेंगे जो गरीब की बात सुनी। इसने गरीब की बात सुनी और गरीब के काम किए। तो मैं तमाम लोगों की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ SHO साहब को। आज वे जा रहे हैं, वरना इंशाअल्लाह तारीख़ में इनका नाम डिस्ट्रिक्ट पुंछ में सनियारी अफसर से लिखा जाएगा। इसी पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए मैं ये कहता हूँ कि आपने गरीब की बात सुननी है। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, इंसाफ देना है, क्योंकि अल्लाह के आगे आपने जवाब देना है। ये चेयर किसी ने तो आपको नहीं दी, ये अल्लाह ने दी।
तो अल्लाह के आगे जवाब देना। आपने इंसाफ देना है लोगों को, लोगों से प्यार से रहना है और गरीब की बात सुननी है। मेरी यही रिक्वेस्ट है नवे SHO साहब से, ताकि आप जाएं तो हम ऐसे आपका वेलकम करो जैसे सबका SHO का हमने यहाँ पे वेलकम किया लोगों ने। पूरे पुंछ में इनकी एक बहुत बड़ा तारीखी जुलूस निकला, ये और तारीख में लिखा जाएगा इनका नाम संजय लफ्सू से, क्यों अच्छा काम किया। तमाम लोग इन पे खुश हैं, ज़्यादातर गरीब लोगों का काम किया। शुक्रिया।